हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं, देश और दुनिया की खबर को लेकर आए हैं आपके सामने। आज हम बात करेंगे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन में, और जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, जो डेकेड चल रहा है, इंटरनेट का डेकेड चल रहा है। रिलायंस जियो आने के बाद सबके पास इंटरनेट है, तो उससे एक चीज़ निकल कर सामने आई है कि जो क्वालिटी न्यूज़ है अनुज, वो ख़त्म हो गई है। और हम्म। वायरलिटी के चक्कर में लोग हमारी न्यूज़ नहीं देखते हैं, जो अच्छी न्यूज़ बनाते हैं, जैसे हम फ़िल्टर न्यूज़ में बनाते हैं। लोग उन न्यूज़ को देखते हैं जिसमें तड़क-भड़क होता है और हम्म। एक्चुअल खबर नहीं होती है। हम्म। जैसे कि लोग दूरदर्शन नहीं देखते हैं और लोग देखते हैं आज तक, जिसमें तोपें चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और एक्चुअल जो न्यूज़ का एसेंस है, वो बताते नहीं है लोग। तो हम्म। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो वायरलिटी है, या फिर जो न्यूज़ की जो क्वालिटी जो डिक्रीज होती जा रही है दिन पर दिन, उसके कारण क्या है, और आपको एज ए कॉमन मैन क्या समझना चाहिए, और क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं कि आप उस न्यूज़ का एनालिसिस करके, और अच्छी न्यूज़ कहाँ से, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, और कौन कौन आपको अच्छी न्यूज़ दे सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं अनुज। तो पहला, हाँ, कि क्या रीजन है कि आज के जो टाइम है उसमें जो ये फेक न्यूज़ है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। उसके रीजंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, ये सबसे पहले तो नमस्कार अपने सारे व्यूअर्स को। और जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट दिया है और हमारे वीडियोस देखे हैं, और उससे पता चलता है कि लोग वाकई में अच्छी न्यूज़ देखना चाहते हैं और एनालिसिस देखना चाहते हैं। उसके उलट अभी जिस तरह से सोशल मीडिया इतना हैवी हुआ है पूरे इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखें, तो जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब लोगों को लगा था कि चलो अब एक तरह से डायरेक्ट न्यूज़ लोगों को मिलेगी। जो लोग इम्पैक्टेड हैं या जो न्यूज़ वाले एरिया में हैं, वो डायरेक्ट और सही न्यूज़ लोगों को दे सकते हैं, टेक्स्ट लिखकर या फोटोज और वीडियो देकर। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें, तो सोशल मीडिया ने और ये जो क्विक मीडिया है उसने एक तरह से न्यूज़ का नुकसान ही किया है, जो ट्रुथ वापस लोगों के सामने आने में। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ये सोशल मीडिया, चाहे वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर हो या फेसबुक हो, जो सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ों की जो मेन जो एक तो ये चीज़ है कि ये प्राइवेट कंपनीज के पास है। इनका अपना कोई एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो लोग चाहें जितना भी अ, एक तरह से अपनी पॉलिसी दिखाएं या जितना भी अपना पीआर करें, लेकिन उनका मेन जो एजेंडा है वो है प्रॉफिट, वो है पैसे कमाना, अपने ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स होना। सो बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया जो है अभी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, और उनका एकमात्र जो एम है वो है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट जो सोशल मीडिया, चूंकि ये फ्री है, लोग कोई भी सोशल मीडिया, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लोग फ्री में अकाउंट बना सकते हैं अगर आपका एक ईमेल है या फोन नंबर है। तो इनका जो मेन फंडामेंटल है कि किस तरह से उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, वो है कितने ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और लोग कितना ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं। और वो इंटरेक्शन होता है अगर चीजें बहुत वायरल हैं, आपको अचानक से पता लगे कि कहीं पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया है, या कोई बड़ा सेलिब्रिटी की डेथ हो गई है, या किसी तरह का एक र्यूमर टाइप का निकला है कि कहीं कानपुर में नमक खत्म हो रहा है, तो कहीं साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडियंस को मार के भगाया जा रहा है। इस तरह की जो वायरल चीजें आई हैं, उससे नुकसान होता है रियल वर्ल्ड में, जमीन पर, लेकिन इन कंपनीज को फायदा होता है, जो ट्विटर वगैरह है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं और जितना ज्यादा टाइम उनके सोशल मीडिया पे लोग एक तरह से स्पेंड करते हैं, उतना ही ज्यादा उनके पास चांस होता है कि वो उनको एडवर्टीजमेंट दिखाएं। और एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाना, दैट इज ओनली द सोल मोटो ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया कंपनीज। तो जितना ज्यादा लोग उसमें आएंगे उतना ज्यादा ये होगा। तो जो एक न्यूज का और जो खबर का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो कितनी सच है, वो इन सोशल मीडियाज के प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं भी नहीं। चीजों का वायरल होना जरूरी है। आप इनफैक्ट यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं कि किसी ने घर बैठे वायरलेस मोबाइल चार्जर बना दिया, जो 1 किलोमीटर दूर से भी फोन को चार्ज कर रहा है। उसमें कुछ चार्जर को काट के और उसमें एल्युमिनियम लगाकर और ये सारी चीजें लगाकर, कॉपर लगाकर
एक डिजाइनर सा एंटीना बनाकर लोग उसमें कुछ भी तरह का वायरल बनाने के लिए उसको डाल रहे हैं। और इन मीडियाज में लोगों को पता लगता है, क्योंकि अभी जो लोगों के चार्जर्स हैं, लोग वायरलेस चार्जर चाहते हैं। और किसी को अगर ये दिखे कि हाँ घर पर आप चार्जर बना सकते हैं, और किसी ने बहुत कॉन्फिडेंस से वो वीडियो बनाकर डाली हुई है, जो कि सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं और जो कंपनीज हैं वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते कि चीज़ें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने अपने जो नॉर्मल चार्जर्स हैं, वायर्ड चार्जर्स हैं, उनको काट के और वो सारी चीज़ें कि जो जो लोग नॉर्मल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करती है और ये चार्जिंग कैसे करती है, तो ये एक एग्जांपल है कि ये सोशल मीडिया किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। और वैसे ही एग्जांपल है कि इंडिया में कानपुर सिटी में की एक खबर आई थी कि नमक जो हम खाने में डालते हैं वो खत्म होने वाला है। तो लोगों ने वहां पर, जो कि नमक 5 रुपए में हाफ किलो या 1 किलो मिलता है, लोगों ने उसको 100 100 200 रुपए में खरीदा है, क्योंकि अचानक से पता नहीं सोशल मीडिया पर खबर उड़ी कि नमक खत्म होने वाला है। तो ये एक तरह से जैसा कि कौन सा आपके जो क्वेश्चन का आंसर है शॉर्ट में, वो ये है कि चूंकि सोशल मीडिया जो है उनका जो मेन फंडामेंटल है, उनका ट्रुथ से कोई लेना देना नहीं। इसी वजह से हमें एक एवरेज वो है कि 30% जो न्यूज़ आती हैं, जो इंडिविजुअल लोग शेयर करते हैं और जो अनवेरीफाइड चैनल्स जो शेयर करते हैं, इनफैक्ट कुछ वेरीफाइड भी चैनल्स, वेरीफाइड जो ट्विटर के हैंडल हैं वो शेयर करते हैं, वो फेक होती, और सिर्फ वायरलिटी को बढ़ाने के लिए और अपनी जो इन्फ्लुएंस है और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए लोग बिना सोचे समझे उस न्यूज़ को आगे बढ़ा देते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक तरह से नुकसान करने वाली चीज़ है लॉन्गर रन में। राइट, ये तो था मतलब इंडिविजुअल फेक न्यूज़ के बारे में। मतलब लोग घर पे खाली बैठे हैं कोरोना के टाइम पे, कोई भी यूट्यूबर बन जाता है और कहीं से भी कोई भी न्यूज़ देता है, और एक्चुअल में जो न्यूज़ का है कि उनको एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते हैं, जितने लोग देखेंगे उतना पैसा मिलेगा। बट हम्म। ये तो था उन लोगों का जो पैसा कमाना चाहते हैं। बट एक ऐसा पर्सपेक्टिव भी है कि लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम्म। जैसे कि कांग्रेस है या फिर चाइना है, ऐसी जो ताकतें जो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या फिर कोई अच्छा कर रहा है उसके अगेंस्ट है, वो भी हम्म। पैसे देते हैं इन न्यूज़ चैनल्स को। जो भी उनका वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है इन न्यूज़ चैनल्स का, या फिर यूट्यूब या इंस्टाग्राम का या फिर ट्विटर का। हम्म। वो भी एक रीज़न हमें लग रहा है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है इन फेक न्यूज़ पे, और जो हम्म। आज की डेट में जो क्वालिटी ऑफ न्यूज़ पे इन इस पर्टिकुलर फैक्टर का क्या इम्पैक्ट है आपके हिसाब से? ये बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो बिग पॉकेट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास बहुत पैसा है, और अभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है। और जैसे कि खबर उड़ी थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस में जब प्रेसिडेंट चुनकर आए थे, तो उन्होंने करीब $1 बिलियन, चुनाव के 2 हफ्ते पहले से $1 बिलियन उन्होंने रोज खर्च किया था फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। तो जिन लोगों को पता नहीं है, अपने व्यूअर्स को उनको बता दें कि आप अपना अकाउंट वगैरह फेसबुक पर एक बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं, और आप जो भी पोस्ट करते हैं उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, इन द सेंस कि जो ना सिर्फ आपके फ्रेंड्स, बल्कि आप जिस कैटेगरी को चूज करेंगे वहां पर आप वो पोस्ट दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इंडिया से बैठकर कोई भी एक वीडियो या पोस्ट बना सकते हैं, और उसको आप प्रमोट कर सकते हैं कि मैं ये यूएस में जो फेसबुक के यूजर हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो ये इनका मॉडल है फेसबुक और ट्विटर वगैरह का, जिससे कि वो पैसे कमाते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और इसी चीज, इस पावर को कुछ प्रोपेगेंडा मशीन्स ने और इन्फ्लुएंसर्स ने पहचान लिया है। उसमें जो खतरनाक काम जो हम लोग को अभी दिख रहे हैं सामने, वो आप चाइनीज की जो एक 10 सेंट आर्मी है, 10 सेंट मतलब 10 सेंट, जो डॉलर का 1/10 होता है, जो कि 7 रुपए के बराबर होता है, उसको अगर हम एक तरह से देखें कि उन्होंने क्या एक प्रोपेगेंडा मशीन कैसे बनाई है चाइनीज गवर्नमेंट ने, वो ये है कि उनका जो भी प्रोपेगेंडा है, जैसे उन्हें अभी रीसेंट एग्जांपल है कि उन्होंने नेपाल और इंडिया, इनके बीच में
एक तरह से दरार पैदा करना और अलगाव पैदा करना उन्होंने स्टार्ट किया है, ताकि वो नेपाल को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकें। तो ट्विटर पर इन्होंने क्या किया, कुछ पेड चैनल, पेड ट्विटर हैंडल खोलकर, जो कि नेपालीज जैसे लगते हैं या इंडियन जैसे लगते हैं, उन्होंने जो ट्विटर की जो दुनिया है, जो इंडिया और नेपाल के लोग आपस में बात करते हैं या पोस्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कि जैसे इंडिया की वैक्सीन्स जब इंडिया ने ऑफर की नेपाल को, तो नीचे जो कमेंट्स हुए नेपालीज जैसे दिखने वाले ट्विटर हैंडल से, उससे ये लगा कि नेपाली लोग उसको नहीं चाहते। लोगों, किसी ने लिखा कि वी आर नॉट द लैब रैट्स, या जो ऐसे लोग हैं जिसपे अपनी वैक्सीन का आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और वहीं नीचे कुछ इंडियन जैसे इन्फ्लुएंसर जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि ऐसा लोगों को दिखे और ट्विटर पे एक तरह से ट्रेंड हो कि नेपाली लोग अब इंडिया के फेवर में नहीं है, वो इंडिया से कोई फेवर नहीं लेना चाहते हैं, इंडिया से दूर रहना चाहते हैं, और इंडियंस जो हैं वो नेपाल को कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्रिक ब्रदर की जो भूमिका है वो निभाना चाहते हैं। जबकि लोगों को पता है इंडिया नेपाल के बॉर्डर्स एक तरह से ओपन थे अभी तक, और लोग बिना पासपोर्ट के सिर्फ एक नॉर्मल सिटीजन आईडी या कुछ वोटर आईडी दिखाकर अपने पास कर सकते थे बॉर्डर को। लेकिन ये जो ट्विटर की वजह से जो एक तरह से खाई दोनों देशों के बीच में बनी है, वो एक तरह से प्रोपेगेंडा मशीन्स की एक सक्सेस है कि अब इंडिया से नेपाल जाना, वहां से आना इतना आसान नहीं है, और लोगों के उनके बीच का जो सौहार्द है उसको गवर्नमेंट को मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्विटर में लोगों ने इस तरह का फायदा उठाया है। और जो और ये है कि ट्विटर में लोग उसको फ्री में नहीं करते, राइट, उनको कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे हैं। और अब अगर आप ऑफिशियली देखें, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, बीबीसी, तो ये यूके का बहुत पुराना चैनल है। और ये अभी भी यूके का जो कॉलोनाइजेशन का जो हैंगओवर है, जो आधे से ज्यादा वर्ल्ड पर वो कंट्रोल करते थे और बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर रखा था, स्पेशली जो एक रिच कंट्री है इंडिया, जिसने यूके को और उनके रॉयल फैमिली को इतना ज्यादा रिच बनाया है, तो उनको एक तरह से अभी भी कॉलोनाइजेशन हैंगओवर है। और वो अभी भी समझते हैं कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बीबीसी के जितने भी आप कुछ आर्टिकल्स देखेंगे, स्पेशली बीबीसी हिंदी के, तो वो हमेशा एक तरह से उनका एक प्रोपेगेंडा होता है। ये ट्राई करने की कोशिश होती है, वो ट्राई करते हैं कि इंडिया को नीचे दिखाएं, या ऐसा दिखाएं कि इंडिया आज़ाद होने के बाद वो उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या कंट्रोल में नहीं है इंडिया की डेमोक्रेसी, जैसे कि ब्रिटिशर्स करते थे पावर के दम पर, अपनी आर्मी के दम पर। और उसी के बेसिस पर, बीबीसी की न्यूज़ के बेसिस पर, जो ब्रिटेन की जो संसद है, वहां पर भी लोग घंटों उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरह का जो उनको हैंगओवर है कॉलोनाइजेशन का, और जो पुराने उनकी हिस्ट्री है, उसके हिसाब से वो ऐसा करने की कोशिश करते। तो बीबीसी एक ऐसा है कि अब आप उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लगेगा कि इंडिया में कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इंडिया में सब खराब है। कोविड में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर्स हैं, उसके कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा लोग मर गए हैं। उत्तर प्रदेश जो इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, वहां पर करोड़ों लोग मर गए हैं, अगर आप बीबीसी के न्यूज़ चैनल के आर्टिकल्स और वीडियोस के थ्रू जाएंगे। और कश्मीर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, और आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक तरह से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कश्मीर दुनिया से कट गया है और अब वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन है। अगर आप बीबीसी फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि वो इंडिया की एक गलत इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी में लोगों को पता है जो यहाँ रहते हैं वो कुछ और ही है। तो ये प्रोपेगेंडा मशीन और जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको कि किसी वेस्टेड इंटरेस्ट वाली किसी कंपनी से या किसी कंट्री से जिनको पैसे मिल रहे हैं। आपने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया में एक जर्नलिस्ट को शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने पकड़ा था, जो चाइनीज गवर्नमेंट को
और उनकी आर्मी को, वो उनके फेवर में आर्टिकल लिख रहा था और डिफरेंट मीडिया चैनल्स को बेच रहा था, स्पेशली न्यूज़पेपर्स को। और उसके लिए उसको लाखों रुपए चाइना से मिल रहे थे, जो कि एक जीता जाता ऐसा एग्जाम्पल है। क्योंकि अभी लोग इतना बिजी हो गए हैं और पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ आती है। जब हम लोग छोटे थे, जब इतना ज़्यादा इंटरनेट और ये सब नहीं था, और जो सिर्फ न्यूज दूरदर्शन की न्यूज़ आती थी, तब हमें नहीं पता होता था कि पल पल में केरल में क्या हो रहा है, या किसी साउथ इंडियन कंट्री में की स्टेट में क्या हो रहा है, कर्नाटका। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि केरल किधर है, उड़ीसा किधर है। ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया की हेल्प से, और आप जो फॉलो कर रहे हैं, या जो ट्विटर हैंडल में जो भी ट्रेंड कर रहा है, उसके हिसाब से सारी न्यूज़ आती जाती है और आपको पता लगता रहता है। तो ऑनलाइन ही लोगों को एक तरह से सोर्स बन गया है इंफॉर्मेशन को पाने का। और उसको जो ये बीबीसी और चाइनीज टेंसेंट आर्मी जब इसको एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिचुएशन एकदम गड़बड़ हो गई है। जैसे पहले दूरदर्शन में सिर्फ दिन में एक बार रात को 8:30 बजे आधे घंटे की न्यूज आती है, और उसमें उनका एक एजेंडा जो होता है, उनका जो एक एम होता था, न्यूज इंडिया जो दूरदर्शन की जो न्यूज डिपार्टमेंट का, वो ये होता था कि लोगों के पास खबरें पहुंचानी है, और उससे उनको कोई मनी की प्रॉफिट नहीं है, और किसी भी तरह से कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, सिर्फ न्यूज और सही न्यूज और कॉन्साइज एंड प्रिसाइज न्यूज पहुंचानी थी। अभी एजेंडा काफी ज्यादा हो गया, लोगों को वायरल चाहिए, लोगों को बेवकूफी हरकतें करने वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं, वो भी न्यूज बन रहे हैं। लोग न्यूज को कॉमेडी बना के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चैनल ऐसे भी हैं। तो लोगों का एम चेंज हो गया है। तो बजाय न्यूज मिलने के और जल्दी न्यूज मिलने के, अभी लोगों को गलत न्यूज मिल रही है। सिर्फ 70% जो आप सो ट्विटर वगैरह पे देखते हैं वो सही होता है, और वो कौन सा 70% है वो आपको पता नहीं लगता। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इसको रोके जाने की जरूरत है। और इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा क्या एक तरह से हम करें कि हमको सही न्यूज़ मिले। राइट। तो ये एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स वगैरह बनाए हैं, जिसमें जो लोग मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते बोल रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, बट ये एक अच्छा कदम है इनको सॉल्व करने के लिए कि जो फेक न्यूज़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। बट अनुज, हमने अब तक बात की प्रॉब्लम्स के बारे में। हम्म। इन प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें देना चाहिए। तो हम्म। व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टेप्स होने चाहिए एज ए नॉर्मल पर्सन, जिससे कि हम रेक्टिफाई कर सके इस प्रॉब्लम को, हम देख सके कि कौन सी सही न्यूज़ है कौन सी नहीं है, और जिससे कि हम इन फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने से रोक सकें आगे फ्यूचर में। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया और ये जो सारे चैनल्स हैं जिनका हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, इनका यूज तो करते रह सकते हैं हम, लेकिन हमको उन चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना या तुरंत ही उसको फॉरवर्ड कर देना, उन चीजों से बचना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, जो भी वायरल वीडियो आ रही है या जो पोस्ट हो रही है, और जो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया है, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा ना करें। आप किसी ऑफिशियल चैनल से या ऑफिशियल गवर्नमेंट से स्पेशली, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, जब उनकी ओर से स्टेटमेंट आता है और वो न्यूज़ में आता है, तभी आप उस पर विश्वास करें। ट्रुथ का आपको तभी पता लगेगा। और या फिर गवर्नमेंट सोर्सेज आपको अगर बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोविड की जो सिचुएशन है, बजाय ये देखने के कि यूपी में करोड़ों लोग मर गए हैं और मुंबई में लाखों लोग मर गए हैं, वो सारे वायरल वीडियोस की बजाय अगर आप जो गवर्नमेंट के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनको अगर आप देखेंगे, तो आपको उन पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए कंपेयर टू कोई भी एरा गैरा और प्रोपेगेंडा। एरा गैरा इन द सेंस, उसमें कांग्रेस और चाइनीज बैक जो लेफ्ट पार्टीज हैं, वो भी उसमें शामिल होती हैं, क्योंकि उनका एम है कंट्री में अनरेस्ट पैदा करना। किसी तरह से जो स्टेबल गवर्नमेंट है और हाई मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट है उसको कमजोर करना, ताकि 2024 नहीं तो 2028 कभी ना कभी उनकी सरकार बने। तो एक तरह से वो उसको डीपब्लिसाइज करना चाहते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ें हुई हैं। तो चीज़ों को एक जैसा टूल किट का जो एक मामला सामने आया था कि इस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया में गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की थी। तो वो सारी वायरल उस पर नहीं जाना चाहिए। जो ऑफिशियल चैनल है
या आपके जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं ट्विटर में भी, जैसे आप एग्जांपल लें कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो अभी भाजपा के सदस्य हैं और राज्यसभा में भी हैं भाजपा की ओर से, अगर आप उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आप कुछ देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप उस पे 99%, इनफैक्ट 100% विश्वास कर सकते हैं। इंडिया के आरबीआई के गवर्नर हैं या इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, चीफ मिनिस्टर हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, आप उन पे विश्वास कर सकते हैं अगर वो कुछ ऑफिशियली अपनी कैपेसिटी से बोल रहे हैं, क्योंकि उन वो रिस्पॉन्सिबली बोलेंगे। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक एक वर्ड और एक एक एक्शन जो है उनका वो लोग मॉनिटर करते हैं, और अगर वो गलत है तो ऑब्वियसली उनको आगे जाके नुकसान होगा और उनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी और बहुत सारी चीजें हो सकती। बट हालांकि जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं और जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, आप राहुल गांधी का प्राइम एग्जांपल ले सकते हैं। तो वो बंदा कुछ भी करता है ट्विटर पर, और एक हफ्ते का 2 हफ्ते की वायरलिटी बटोरता है, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो वायरलिटी, जो जैसे हमने एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया था कि एडवर्टीजमेंट करके और अपने पोस्ट को प्रमोट करके जो वायरलिटी हासिल करते हैं, और ट्विटर के जो इकोसिस्टम है और फेसबुक का इकोसिस्टम है उसमें एक तरह से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने कोई गवर्नमेंट का एक जैसे राफेल को लेकर निकला था कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो गया। तो नॉर्मली लोग, जो न्यूट्रल लोग हैं जिन्हें ना ज्यादा कांग्रेस पसंद है ना भाजपा पसंद है, या वो अपने पर्सनल बिजनेस या पर्सनल जॉब में है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। लेकिन वायरलिटी की एक खास बात है कि ये जल्दी मर जाती। आप अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सिर्फ वायरलिटी के लिए आप सामने आए हैं, तो ट्रुथ की एक सही चीज है कि वो देर सबेर सामने आ जाता है। तो जैसे कांग्रेस ने ये राफेल का मुद्दा उठाया था कि हम तो इतने में खरीद रहे थे और आपने कई गुना ज्यादा में खरीदा, तो लोगों को पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ नाम के लिए नहीं खरीदा, उन्होंने अपने कस्टमाइज्ड चेंजेस कराए हैं जो कि काफी महंगे हैं और वो काफी सीक्रेट भी हैं, जिसको कांग्रेस के ये हो हल्ला करने से उसको मीडिया में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आपकी एक ये डिफेंस की स्ट्रेटजी है। और आप अपने डिफेंस के लिए आप कौन से प्लेन ले रहे हैं, आप उसमें क्या उसमें सीक्रेट और डेडली फीचर्स हैं, वो आप सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते हैं। आप अपने दुश्मनों को, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान को नहीं बता सकते हैं, ताकि वो उसके लिए तैयार ना हो सके। और अगर बाय चांस वॉर होती है तो हम अपने दुश्मन को सरप्राइज कर सकें और जीत सकें वॉर को। लेकिन ये कांग्रेस को उससे कोई मतलब नहीं है। सारे लोगों ने अभी तक उनके एक्शन से ये पता लगा ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता में आना है और लूट खसोट करनी है, भ्रष्टाचार करना है और कंट्री को एक तरह से अपना गुलाम बना के रखना है, जैसा कि वो पिछले 70 सालों से करते आए हैं। तो वो देखने की एक जरूरत है। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही है कि लोग अपने ऑफिशियल चैनल्स जो हैं, स्पेशली गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है इंडिया की, उस पे ज्यादा भरोसा करें, बजाय किसी ऐरे गहरे जिसमें कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडर भी शामिल हैं। उन्होंने जिस तरह से रिस्पांस स्पेशली मोदी गवर्नमेंट की जो सेकंड टेन्योर में दिया है, कि वो किसी भी तरह से बदनाम करना चाहते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे वीडियो डालना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, तो ये ऐरे गहरे लोगों की कैटेगरी में मैं इनको रखता हूँ। इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि इनके ट्वीट पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है उसको देखना चाहिए और उसी पर विश्वास करना चाहिए। राइट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और खासकर तब जबकि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, और जैसे कि हमने देखा है एफटीआई भी इंक्रीज हो रही है और सारी कंपनीज चाइना से इंडिया मूव हो रही है। तो हम्म। जो प्रोपोगेंडा है ये बहुत ही गलत चीज़ है, और कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि ट्विटर को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, वो गलत है, सही है। लेकिन उनको अपने आप को उस कंडीशन में रखना चाहिए कि कल को ट्विटर कोई ऐसा दंगा भड़का दे जैसे दिल्ली में भड़काया था उन्होंने, और उसमें कहीं ना कहीं ना चाहकर भी तुम्हारे फैमिली वाले उस पर्टिकुलर दंगे में कहीं फंस जाए, तो वो हम्म। आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो ये फेक न्यूज़ को संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अनुज, राइट? या सो आई थिंक
ये चीज़ हमें चेंज करनी होगी और हमें जो भी न्यूज़ है उनको फ़िल्टर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इसकी संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इतने लोग हैं तो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपको एज एन रिस्पॉन्सिबल नागरिक खुद सोचना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है, और उसका खुद ही आंकलन करना पड़ेगा और फिर अपना जो विचार है उसके ऊपर बनाना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल या। तो ये थी इस पर्टिकुलर न्यूज़ की एनालिसिस, और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी एनालिसिस के साथ। अंटिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।